बारे में ही बुलाई है जिस तरह से पिछली बार बुलाई थी। और आपको मालूम है कि हाल ही में जो राजौरी पुंछ एरिया में जो एक घातक आतंकवादी हमला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ, उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमने आज फिर से इस विषय पे अपनी बात आपके सामने रखने का निर्णय किया है। बहुत समय से ये सरकार हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल है। बहुत समय से ये सरकार हमको बोलने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने तो आतंकवाद के खिलाफ तो फाइनल लड़ाई उन्होंने जीत ली है। 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं। पहला पैरामीटर आपके पास जो ये राजौरी पुंछ में हुआ, 2 साल से वहाँ के जंगलों पे हमको लगता है कि भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। 2 साल से वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी पे हमले हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और 2 साल से हमको ये भी नहीं मालूम है कि वहाँ पे कौन आतंकवादी है, क्या किसी आतंकवादी को मार गिराया भी है। ये पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि लगभग लग रहा है ये सारा जंगल जो राजौरी पुंछ में है, ये सारा जंगल शायद भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में होता तो हमको ये नहीं कहा जाता कि हमको अब कुछ दिन के बाद हम आतंकवादियों को अरेस्ट करेंगे, कुछ दिन के बाद उनको मार गिराएंगे। हमको ये नहीं कहा जाता कि भाई वो जंगलों में भाग गए हैं। हमको नहीं मालूम है वो वहाँ से भाग के सुरंग के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से पाकिस्तान चले जाते हैं या मुगल रोड के माध्यम से वो कश्मीर जाते हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन राजौरी पुंछ में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारे ओवरऑल इंटरनल सिचुएशन पे सबसे बड़ा ये सूचक उस बात का है। वहाँ पे 7 लोगों की हत्याएं हुई हैं और उसके बाद भी भारत सरकार की संवेदन जो शून्यता है वो चेंज नहीं हुई। ये एक मापदंड है। दूसरा मापदंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बीजेपी सरकार, पीडीपी बीजेपी रूल के साथ अब तक 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स साइकिल्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने। पहली बार भी वहां पे बचे खुचे हिंदुओं को मारा उन्होंने और उन सबको निकलना पड़ा। दूसरी बार भी बचे खुचे हिंदुओं पे मारने का उन्होंने क्रम शुरू किया, फिर वहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा। मैं हजारों की संख्या में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हजार की संख्या में वहां पे हिंदू रह रहे हैं और भारत सरकार ने उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, उसके साथ खड़े होने के बजाय उनको धमकी दी कि अगर आप वापस उसी माहौल में नहीं रहोगे तो हम आपकी तनख्वाह बंद करके आपको जान के लाले पड़ जाए, आपको भूखों मरना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरा मापदंड है, जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे देश में नंबर 1 ड्रग जो यहाँ पे नारकोटिक्स जो ट्रेड है और नारकोटिक्स जो यहाँ पे बीमारी है, नंबर 1 जगह के रूप में उभर रहा है। पंजाब को कहते थे कि नंबर 1 है नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट को बोलते थे नंबर में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। अगर आप स्टेट्स यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 नारकोटिक्स जो पूरा ये चक्कर है उसमें नंबर 1 है। और नारकोटिक्स का टेररिज्म के साथ एक इंटीग्रल रिलेशनशिप रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो पान इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है उसकी जो बेस है, वो जो जहाँ से उसको पैसा मिलता है, रिसोर्सेज है, वो नारकोटिक्स है। तो नारकोटिक्स का उभर के आना ये टेररिज्म के जो तंत्र है उसके उभर के आने की का सूचक है। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को लेके हम ये क्लियरली कहते हैं कि जो ये बार बार कहा जाता है नॉर्मलसी, ये अपने आप को झूठ बोलने वाली बात है। जो ये बार बार ये कहा जाता है कि अब तो हम विक्ट्री कर गए, या अपनी जो अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग वूल ऑन योर आइज, ये वाली बात है। हम सरकार से आज निवेदन करते हैं, हमको कोई पॉलिटिकल बात नहीं आज करनी है। स्पेसिफिकली आप जम्मू कश्मीर की आंतरिक जो सिचुएशन है उसका आंकलन करने के लिए जो आपने एक तरीका चुना है वो एक सेल्फ डिल्यूजन का तरीका है। इसी सेल्फ डिल्यूजन के कारण आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रही है। अदरवाइज एक गाड़ी कैसे आपने जानी दी राजौरी पुंछ में? आपके पास प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर ने तो हाल ही में कहा कि 360 डिग्री अलर्ट होगा। वो 360 डिग्री अलर्ट कहां गायब हो गया? वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि आप हर दिन उद्घोषणा करते हो हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? सुसाइड स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी अपने
पूरे सोचने के ढंग को जम्मू कश्मीर के बारे में आप बदल दो। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का जो बयान आया उसको लेकर भी उसको कैसे, कौन सा बयान? उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने एक पुलवामा अटैक की बात की जिसपे वो जो जहाज भी दिए गए थे उसको लेकर। देखिए, उन्होंने पुलवामा अटैक की बात की, सिक्योरिटी फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था, वो तो बात है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जहाज में जाना था। मैंने जहाज के लिए, मुझे नहीं मालूम है क्या वो कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ऐसी कभी बात होती है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम है उसकी बात का तब दम होता जब वो उसी वक्त त्याग पत्र देते अगर उनकी बात को नहीं माना गया। जो अब ये बोल रहे हैं वो दूसरा एक शैडो बॉक्सिंग चल रही है, वो दूसरा एक राजनीतिक खेल चल रहा है। हम उस राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं है। चाहे करण थापर ने उनको इंटरव्यू किया और उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू करवाया, क्या कहने के लिए हम उस बात को लिए नहीं लिए। लेकिन ये बात हमारे लिए है जरूर कि मोदी जी और अमित शाह जो उनका आंकलन करने का ढंग है जम्मू कश्मीर का, आहिस्ता आहिस्ता से ऐसी परिस्थिति बन गई है। अमित शाह जी हिंदुओं के कंसर्न को लेके सबसे निष्ठुर होम मिनिस्टर उभर के आ रहे हैं, एपैथेटिक, इनसेंसिटिव। देखिए, नेविटी और सुसाइडल सेल्फ राइचियसनेस, इसके सहारे से आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। झूठ बोल के आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। एक ही दिन में पुलिस स्टेटमेंट देती है कि 100 टेररिस्ट हैं या 125 टेररिस्ट हैं, उसी दिन आर्मी के ऑफिसर स्टेटमेंट देते हैं कि 300 टेररिस्ट हैं। तो ये तो अल्टीमेटली भारत सरकार के सामने है। ये जो ये बार बार चल रहा है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। आज आपको मालूम है 86 में वेस्ट इंडीज के साथ जब मैच हुआ, उस वक्त वहां की सरकार ने कहा था भारत सरकार को कि अगर आप मैच करवाएंगे तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और बाद में उस मैच के बहाने वहां पे क्या पाखंड चला। दूसरा पाखंड चला जिस दिन यह कहा गया कि अब जो वो जो आए गाना गाने के लिए रॉक स्टार यूरोप के, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के टाइम पे जब उन्होंने वो किया, उस वक्त कहा कि हम यहाँ पे ओबराय होटल में रॉक स्टार्स का प्रोग्राम करके दुनिया को बताएंगे हमको कंट्रोल है। अब G20 हो रहा है, भगवान करे कि वो सफल हो जाए। लेकिन पीछे सोच क्या है? वो पीछे सिर्फ ड्रामाबाजी क्यों है? आप क्यों नहीं समझते हो कि आपके स्टेट में रिलीजियस क्लींजिंग्स हो रही हैं, आपके स्टेट में लोगों को उखाड़ने की बात हो रही है, आपके स्टेट में आपकी आर्मी पे घातक हमले हो रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हो? और आप अपने आप को उस अलर्ट के लेवल पे क्यों नहीं ला रहे हो? आप इसलिए नहीं ला रहे हो क्योंकि आप दुनिया को बोल रहे हो कि आपका जम्मू कश्मीर जंग जीत गए। अगर आप खुद अलर्ट में नहीं हो, आपका सिक्योरिटी अपरेटस कैसे अलर्ट में होगा? सर, आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर में हुआ वो वाकया क्या आपको लगा कश्मीर से जम्मू संभाग की तरफ मिलिटेंसी की शिफ्ट हो रही है? ये दोनों जगह थी साइमल्टेनियसली। ये सरकार, यही बात है, जिस तरह से कांग्रेस एक्सप्लेन करती थी उसी तरह से बीजेपी भी एक्सप्लेन करती थी। आपको नहीं मालूम है कि जब यहाँ पे घटना होती थी ये बोलते थे कि कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन के कारण हुआ। ये पहली बार ये बोल रहे हैं। जब जम्मू में आतंकवादी घटनाएं होती हैं ये बोलते हैं कश्मीर में वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और जब कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रहे हैं ये बोल रहे हैं कि ये ज्यादती आप नहीं करो, हमारे कंट्रोल है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो ये एक्सप्लेनेशंस हैं ये सेल्फ डिफीटिंग, सेल्फ सबवर्टिंग एक्सप्लेनेशंस हैं। काउंटर मेजर्स के बारे में बताइए जो अभी तक हुआ है, क्या रिस्पांस देना चाहेंगे आप? अगर आप हम तो 3 बातें कहेंगे। आपने कहा था, भारत सरकार ने कहा था कि 360 डिग्री अलर्ट होगा, वो कहां पे है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जिम्मेवार है कि 360 डिग्री अलर्ट नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप आतंकवाद के सही ऑब्जेक्टिव को रिकॉग्नाइज करते हो? आतंकवाद का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डेमोग्राफिक, हिंदू नॉन मुस्लिम डेमोग्राफिक डिस्ट्रक्शन करना। क्या आप उस बात को मानते हो? आप नहीं मानते हो तो आप आतंकवाद का कैसे? पहले आप अपने परसेप्शन को करेक्ट कीजिए, तब आतंकवाद को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। पिछले महीने इतने मरे, इस महीने इतने मरे, इस महीने, और फिर बोलते हैं कि हमने कमाल कर दिया। दुनिया में कहीं पे भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच डिप्लॉय नहीं किया जाता है। दुनिया में आतंकवाद की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, सरप्राइज करने की क्षमता को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जितने भारत सरकार जितने टेररिस्ट को बोलते हैं कि वो ऑपरेट कर रहे हैं,
अगर उतने टेररिस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट कहे कि हमारी धरती पे हैं, वो वहां पे रेड अलर्ट कर देंगे। इन्होंने तो यहाँ पे खुला छोड़ दिया। कल को टूरिस्ट पे हमला हो सकता है, माइनॉरिटीज पे तो वहां पे हमले हो ही रहे हैं। और आपको ये जानकर जिन लोगों को इन्होंने वापस लिया, वहां पे लिखित रूप से ऑर्डर उनको निकाला गया कि आप अपने अपने घरों में बैठो। दुनिया को बोल रहे हैं कि हमने वापस ले लिया। केज प्रिजनर्स हैं वहां पे। आपकी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स, आपके देश के लोग क्या वहां पे आपके पिंजरे में बंद हुए परिंदे हैं, कैदी हैं? बेसिक अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आपके सामने आ रहा है और कल ही एक युवक को टारगेट किया गया। चलिए जान तो बच गई, लेकिन होगा क्या आगे? आप मुझे बताइए। यहाँ पे स्टिक बॉम्ब लगते हैं टूरिस्ट बसेस में और कहा जाता है कि यह यूरिया का ब्लास्ट था, यह ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट था। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, यह कुछ और था, यह ट्रांसफार्मर जल गया था। ये खुद छुपा रहे हैं। सेल्फ डिसइंफॉर्मेशन जब सरकार खुद करे तो अब उनको कहां उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा? क्या लग रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रही है सरकार? मैं समझता हूं पिछले मैच के, मुझे नहीं मालूम है कहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जो ये सोच है आतंकवाद के बारे में आंखें बंद करना, यह सोच दिल्ली से शुरू होती है। यह इनके आने से पहले भी दिल्ली में अंधापन था और इनके आने के बाद दिल्ली में यह अंधापन खत्म नहीं हुआ। जो हमारी स्थानीय सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीछे हो रही है। आपको लगता है कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो है इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे लेके जाया जा सकता है? अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को मजबूत करे भारतीय सरकार, उन्हें समर्थन दे। कौन उनको बोल रहा? हम तो इन्होंने कहा कि हम बहुत जबरदस्त प्रतिकार का ये करेंगे, हमला करेंगे। जिन लोगों ने ये किया हम उसका ईगरली अवेट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे, हम उसका ईगरली अवेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है तंत्र में, चाहे ये इंटेलिजेंस के लेवल पे है, चाहे सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लेवल पे है, या भारत सरकार के लोग दिल्ली से खुद इंटरफियर करते हैं। हमको नहीं मालूम है कहां पे है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। 5 अगस्त 2019 के बाद